नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में स्कूल खुलने की एक बड़ी अपडेट को लेकर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अनलॉक 4 का जो टाइम है वो पूरा हो गया और अनलॉक 5 में स्कूल खुलने को लेकर आप सभी के दिल की जो धड़कनें हैं वो बड़ी हो गई हैं और अनलॉक 5 की जो गाइडलाइन है वो जारी होने वाली है। स्पेशली स्कूल खुलने को लेकर जो इजाज़त है वो लगाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आज जो है वो पूरी तरीके से 5वें चरण के अनलॉक 5 के जो दिशा निर्देश हैं स्कूल खुलने को लेकर या बाकी चीजों को लेकर उन्हें जारी करने की बात कही जा रही है। अक्टूबर 2020 से लागू होने वाले इन दिशा निर्देशों में इस बार दोस्तों सिनेमा हॉल, ट्रेन, मनोरंजन पार्क आदि कई बड़े ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो हैं वो सम्मिलित हैं जिन्हें खोलने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ स्कूलों को खोलने को लेकर भी गाइडलाइन जो है इस संबंधित एसओपी में शामिल होगा। अनलॉक 4 में जो है 21 सितंबर तक जितने भी मार्गदर्शन था उसके हिसाब से स्कूल जो है वो चलाए गए थे। सबसे पहली जारी अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अंतर्गत स्कूलों में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों को मार्गदर्शन कक्षाओं का आयोजित करने की छूट जो है दी गई थी। इसके अंतर्गत दोस्तों स्कूलों को ये भी एक निर्धारित एसओपी बता दी गई थी और ये बता दिया गया था कि हाँ इन कक्षाओं को जो है वो छूट दी जाएगी और रोस्टर के हिसाब से बुलाया जाएगा। हालांकि ये जो छूट है वो संबंधित कुछ राज्यों की इच्छा पर निर्भर कर दी गई थी और छात्रों को मार्गदर्शन सिर्फ कक्षाओं के लिए शामिल होने की अनिवार्यता थी। ऐसा नहीं था कि आप रेगुलर स्कूल चले जाए। इसी क्रम में कई राज्यों ने स्कूलों फिलहाल ना खोलने की घोषणा की थी और कई राज्यों ने निजी और सरकारी स्कूलों ने काउंसलिंग क्लासेस के तौर पे बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया था और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने कि काफी प्रिकॉशंस के साथ एक छोटा सा सेटअप लिया, डेमो क्लासेस वगैरह जो हरियाणा वगैरह ने डाली। बट अब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके महानिदेशक द्वारा अब अनलॉक 5 की गाइडलाइन पूरे चरणबद्ध तरीके से कहा गया है कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के छात्रों को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूरी तरीके से स्कूल बुलाने की इजाजत जो है वो मिल सकती है। हालांकि इस बार भी इस पर अंतिम फैसला जो है वो पूरी तरीके से राज्यों पर डाल दिया है। उनके प्रावधान जो होंगे, जो भी उनकी गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से लिया जाएगा। राज्य सरकारें अपने यहाँ महामारी की स्थिति को देखते हुए मूल्यांकन के आधार पर स्कूलों को खोलने या ना खोलने पर पूरी तरह जो भी इसका डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि पेरेंट्स की परमिशन के साथ मतलब खोल सकते हैं पूरे स्कूल को, पूरे क्लासेस को खोल सकते हैं। सभी कक्षाएं जो है वो सीनियर क्लासेस की खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि दोस्तों इसमें पूरी जानकारी आपको ए टू जेड इसकी एक एक छोटी चीज के बारे में हम बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्कूलों को खोले जाने में पहले की तरह जो जारी स्टैंडर्ड्स जो एसओपी थी वो अभी भी जारी किए जाएंगे और सभी सरकारी और निजी स्कूलों में जो कक्षाएं लगाए जाने की स्थिति है उसको लेकर पूरे नियम बनाए जाएंगे। तब जो है वो स्कूल खोले जाएंगे। एसओपी में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पूरी गाइडलाइन जिनके बारे में ध्यान रखने की विशेषकर आवश्यकता होगी अगर स्कूलों को खोला जाएगा, क्योंकि स्कूल लगभग 5 महीने से अधिक से बंद हैं और अब इन्हें चरणबद्ध तरीके से खोले जा रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जो मानक है, जो एसओपी है उसे पूरा करना जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी उन्होंने कहा है कि इसे पूरा करना बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा। पूरी निगरानी में रखकर सभी चीजों को इसको दिशा निर्देशों को पालन करते हुए स्कूलों को खोला जाएगा। स्कूलों में यहाँ वहां थूकने पर पूरी तरीके से पाबंदी होगी। स्कूलों की साफ सफाई पर या फिर जो राज्य हेल्पलाइन नंबर है उसमें पूरे मतलब इफेक्टिव होके उस चीज को रिस्पॉन्स किया जाएगा। प्रयोगशाला से लेकर कक्षाओं तक में छात्रों की बैठने की ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उनके बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी हो और ये दूरी बरकरार रहे। छात्रों के इकट्ठा होने यानी असेंबली और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों की मनाही होगी क्योंकि इससे संक्रमण जो है वो ज्यादा जोर से फैल सकता है। कैंटोनमेंट जोन में रहने वाले शिक्षक या कर्मचारियों को स्कूल जाने की अभी इजाजत मिलेगी नहीं, ये चीज अभी इसमें क्लियर नहीं की गई है। वैसे स्कूल इसका इस्तेमाल क्वारंटाइन सेंटर के रूप में जहां पर भी हुआ था, कुछ स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था
उन्हें आंशिक तौर पर खोले जाने से पहले उन्हें पूरा सैनिटाइज किया जाएगा और किया भी गया है। जो स्कूल किसी भी काम से, किसी ऑफिशियल वर्क के लिए भी खोले जा रहे हैं, तो उन्हें पूरा स्कूलों को जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है, पूरे स्कूलों पे ध्यान दिया गया है। और ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प ये अनलॉक 5 में भी कहा जा रहा है कि बेशक स्कूल अगर खोले भी जाते हैं, पार्शियली बुलाया जाता है किसी उसमें या पूरी तरीके से बुलाया जाता है, बट ऑनलाइन पढ़ाई का जो विकल्प है उसे बंद नहीं किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एसओपी में कहा गया है कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जो है वो जारी रहेगी। स्कूल अधिकतम 50% शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ की जो गाइडलाइन थी, अब उसे सबको एक साथ मतलब पूरा स्टाफ जो है वो स्कूल में जा सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है और 9वीं से 12वीं तक की तो लगभग सभी बच्चों को स्कूल में बुलाए जाने की इजाजत अब अनलॉक 5 में दी जाएगी। हालांकि इसके लिए उन्हें फिर से माता-पिता और अभिभावकों की लिखित जो है परमिशन लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प मौजूद रहे, ये बात सरकार अपनी गाइडलाइन में कह रही है। स्कूलों में एहतियात उपायों में शिक्षक, कर्मचारी और छात्र शामिल होंगे। इसके अंतर्गत कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी, बार-बार हाथ धोना, श्वसन संबंधी जो शिष्टाचार है उनका पालन करना, स्वास्थ्य की जो पूरी देखभाल और निगरानी है वो करना, जगह जगहों पर नहीं थूकना, ऑनलाइन और प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग क्या है उसका पालन किया जाए, इस बात पर सरकार जो है खास तौर से ध्यान दे रही है। जो ऐसे राज्य हैं जहां पर स्कूल अभी खोले जाएंगे, नहीं खोले जाएंगे, इसकी स्थिति भी इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर जो है स्कूल को पूरी तरीके से खोलने की बात कही जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने जैसे कि अभी आंशिक रूप से बहुत सारे राज्यों ने स्कूलों को बुलाना शुरू कर दिया था, परंतु उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने रविवार को यानी 20 सितंबर 2020 को जारी और करके ये पूरी जानकारी दी थी कि स्कूल जो है वो 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। और उप मुख्यमंत्री ने ये कहा कि देखिए 30 सितंबर तक हम बंद कर रहे हैं, पर आगे भी हम स्कूल जब ही खोलेंगे जब संक्रमण की स्थिति थोड़ी कम होगी। तो उत्तर प्रदेश में संक्रमण की स्थिति का ग्राफ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो सभी राज्यों में अभी पूरी तरीके से 9 टू 12th के लिए एकदम से सारी क्लासेस के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। ये स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है, यानी संभावना है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी स्कूल जो है वो नहीं खोले जाएंगे। खोले जाएंगे तो पहले आंशिक रूप से खोले जाएंगे। बात करते हैं दिल्ली की, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के शिक्षा निदेशक ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि राज्य सभी सरकारी और निजी स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। ठीक है, यहाँ भी दिल्ली में भी पूरी तरीके से बंद होने की बात कही जा रही है। तो अगर खोले जाते हैं 9 टू 12th कि आप सभी बच्चों को बुला सकते हैं, तो उनके लिए भी दिल्ली के जो दरवाजे होंगे स्कूलों के वो बच्चों के भी बंद ही रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन क्लासेस है दिल्ली सरकार उसी पे ज्यादा जोर दे रही है और एकदम से सारे बच्चों को नहीं बुलाया जा सकता। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा सरकार ने महामारी के बीच केंद्र सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए थे उसको लेकर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्रों के लिए मार्गदर्शन कक्षाएं जो है वो शुरू कर दी। हरियाणा के स्कूलों में हर एक कक्षा के सिर्फ 20 बच्चों को बुलाया जाएगा। स्कूलों के स्टाफ के साथ साथ अध्यापकों को भी जिम्मेदारी होगी कि बच्चों के आने से लेकर जाने तक महामारी की सावधानी के लिए जरूरी जो नियम है उसका पालन किया जाए। हालांकि कक्षाओं में सिर्फ जो डाउट्स क्लियर किए जाएंगे उसी के लिए बुलाया जा रहा है, या फिर ऑनलाइन कक्षा जो बच्चे ठीक से नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन यदि किसी बच्चे की शंका का समाधान नहीं होता है तो अगले दिन फिर स्कूल जा सकता है, ये परमिशन दी गई। बच्चे ग्रुप में नहीं घूमेंगे और शौचालय जाने के लिए एक बार में एक ही बच्चे को यहाँ पर परमिशन दी जाएगी। साथ ही साथ अगर बिहार की बात करें तो देखिए हरियाणा जो है वो यानी अब वो आने वाले टाइम में थोड़ा दुरुस्त हो गया है, तो वो शायद स्कूलों को आगे खोल दे। बिहार की स्थिति भी ऐसी है, बिहार ने भी जो है और पंजाब जो है उन्होंने इस चीज को लेके साफ कर दिया कि हम जो स्कूल है बहुत जल्दी नहीं खोलने वाले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है, जहां 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं जो है कार्यक्रम आने वाले टाइम में जारी हो सकता है। जम्मू और कश्मीर के विद्यालय शिक्षा निदेशक ने भी स्कूल को अभी बिल्कुल तरीके से खोलने की परमिशन नहीं दी जा रही। उत्तराखंड सरकार में भी जो है
वो अभी स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। गुजरात में पार्शियल तौर पे जो है स्कूलों को खोला जाएगा। गुजरात सरकार ने राज्य सरकार के सभी स्कूलों को आज से खोले जाने का जो फैसला है वो दे दिया है कि अब स्कूल जो है वो पार्शियल तौर पर खुल जाएंगे और गोवा में 2 अक्टूबर तक जो है बंद रखे जाएंगे। तो इसी हिसाब से सारे राज्य जो है सबकी स्थिति अलग-अलग है। सब जो है अपनी कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जो स्कूल है वो खोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो टीचर्स हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो उस स्थिति को देखते हुए तो स्कूल जो है इस वक्त पार्शियल तौर पे ही सही बट खुलने चाहिए, क्योंकि जब भी टीचर्स आएंगे तभी उन्हें सैलरी मिलेगी। और पेरेंट्स भी काफी मत तक एग्री हैं बड़ी क्लासेस में कि स्कूल खुलने चाहिए। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके इस बारे में क्या मत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब